प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें ये सुंदर समय दिया कि आप तक कुछ वचनों को पहुंचा सकें। तो इस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज के जीवित वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मरकुस 5 का पहला और दूसरा, और आज का जो विषय होगा दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति की चंगाई। हालेलुया। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। वे झील के पार गिरासोनियों देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उससे मिला। हालेलुया। यहाँ इस व्यक्ति को देख रहे हो किस तरह से यीशु को देखकर कब्र से निकल कर उसे मिला, और वह कब्र में ही रहा करता था और कोई उसे सांकलों से और बेड़ियों से बांधा करता था। देख रहे हो क्या लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ व्यक्ति। और किस तरह से अगर हम 6 में देखेंगे तो वे यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। 8 में देखेंगे क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्यों में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत है। हालेलुया। अगर हम 10 में देखेंगे, और उसने उससे बहुत ही विनती की, हम इस देश में से बाहर ना भेज। और वह पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चल रहा था और उसने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों के भीतर बैठ गई, और जो झुंड जो कोई 2000 का था गड्ढे में झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो चंगाई तो करता ही था, लेकिन इतनी जबरदस्त दुष्ट आत्मा थी जो उससे डरती और कांपती थी और उससे विनती करती थी, लेकिन यीशु मसीह बोलने की अनुमति नहीं देता था। उनसे कहता था चुप हो जा। और अब ये देख रहे हो कि 14 में देखेंगे कि उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में शुभ समाचार प्रचार किया। तो आज भी ऐसा ही पता है क्या हो रहा है, जब यीशु मसीह का शुभ समाचार प्रचार हो रहा है तो लोग ही एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो कितना अद्भुत काम हो रहा है परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के चेलों के द्वारा, कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि ये अद्भुत काम करे, और आज उसके चेले जिस अद्भुत काम को कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जहाँ देख रहे हो अब ये व्यक्ति पता है क्या कर रहा है। 20 में वे जाकर पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और सब अचंभित लोग अचंभा करने लग गए कि मतलब ये व्यक्ति वही है जो इसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, कि हम इसे बेड़ियों से बांधते थे और ये क्या करता था, साकड़ों को तोड़ दिया करता था। अब लोगों ने देखा तो और कितनी यीशु मसीह की बढ़ाई करने लगे कि मतलब किस तरह से ये वही व्यक्ति है और कोई इसे ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह ने इसे क्या करा, ना तो इसे बोलने की अनुमति दी और इससे कहा कि चुप हो जा, और दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ जो आज मेरे मन में परमेश्वर ने जो डाली थी, कि एक लेडीज़ थी जो हमें बस में मिली थी। तो हम ऐसे ही कहीं जाते हैं तो आपस में जब बातचीत करते हैं कि तुम कौन से धर्म से हो, तो ऐसे ही हम बातचीत कर रहे थे। तो जब उसने लेडीज़ ने मुझे बताई कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, और मैं पता है क्या चाहती हूँ कि मैं बाइबल पढूं और मैं प्रार्थना करूँ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, आप ऐसा ही करो। कह रही मेरे पास बच्चे नहीं है ना, तो मेरा पति मुझसे बहुत नफरत करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह के पास आ गए हो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। और क्या हुआ था, उस बस में एक लंगड़ा व्यक्ति था, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगा किया। फिर उस लेडीज ने उसने अचानक कर्म को देख के बोली कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस दो। मैंने क्या करा, मैंने उस लेडीज़ को अपने घर का एड्रेस दिया, और वो लेडीज़ कुछ दिनों के बाद एक लड़के को लेकर हमारे घर पर आई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो लेडीज़ को हमारे घर का एड्रेस इतनी आसानी से मिल गया और वो हमारे घर पर आई। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि वो औरत हमारे घर पर जब आई तो पता है क्या हुआ, कि प्रार्थना करने से ही पहले जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो निकल कर गिर गई, और इतनी बुरी तरह से उसको लेडीज़ को गिरा दिया। और जब वो गिरी और गिर के खड़ी हुई, मैंने प्रार्थना करी है गंदी बुरी आत्मा इसमें से निकल जा। और जब मैंने आज्ञा दी दुष्ट आत्मा को, तो वो दुष्ट आत्मा निकल गई और वो लेडीज़ सीधी खड़ी होकर मुझसे कहती है
सिस्टर आप भी इसके इस विरोधक के लिए भी आप प्रार्थना करो। तो मैंने कि इसको क्या परेशानी करे, इसे भी बहुत परेशानियाँ हैं। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपका विश्वास है। मैंने कि भाई आपका भी विश्वास है? तो कह रहे हाँ मेरा भी विश्वास है। इस बहन ने मुझे बताई थी कि बहन प्रार्थना करती है तो बड़े अद्भुत काम होते हैं। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। जब मैंने उस शख्स के लिए प्रार्थना करी, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज उसका भी अच्छा रोजी रोजगार है और वो भी लेडीज है, आज उसके पास भी बच्चा है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सताव चलता है और चलता ही रहेगा और परमेश्वर का काम कभी रुका है ना रुकेगा। और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और किसी विपत्ति से किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर से डरे, वो आपके जीवन में काम कर सकता है। तो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मैं इस सुंदर गवाही के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गवाही के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। प्यारे जो वो परमेश्वर किस तरह से यीशु नाम से उस दुष्ट आत्मा कांपने लगी और निकल की आज्ञा देने लगी। जब उसे आज्ञा मिली यीशु नाम से, तो उसने परमेश्वर के पुत्र से विनती करी कि मुझे पीड़ा ना दे। तो पिता किस तरह से दुष्ट आत्माएं भी आपसे डरती हैं। तो पिता मनुष्य क्या है जो आपसे डरेगा प्यारे जो वो परमेश्वर। तो आप मनुष्यों के जो भी मनुष्य गलत कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उन्हें सही रास्ता दिखाएं पिता और उन्हें पाप से बचाए प्यारे जो वो परमेश्वर। उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं पिता कि वो किसी के बहकाए में ना आए प्यारे जो वो परमेश्वर। वो आप पर विश्वास करें कि कोई जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर जोबा है और उसका वचन जीवित रहे जो हर एक मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है। तो पिता आप मनों में हृदयों में वास करने वाले हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग तेरे वचन को खाते हैं, जितने लोग तेरे वचन को पढ़ते हैं पिता, आप उनके जीवन में शोभना फलवंत करें कि उनके जीवन में वचन बोलना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने पिता। जितने लोग आपके वचन को फॉलो कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें बड़ी ब्लेसिंग देना और उन्हें भी दुष्ट आत्माओं से छुड़ाना, बीमारी से छुटकारा देना मेरे पिता। और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देना पिता। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उनकी क्यों ना हो पिताजी, किसी भी बात का उनके हृदय में डर और भय हो पिता, आप उसे निकाले प्यारे जो वो परमेश्वर। क्योंकि आप अनेक प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। हर संकट से, हर परेशानी से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु, आप हर जन के साथ हैं मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ शांत करें प्यारे जो वो परमेश्वर। वहाँ के लोगों को बचाए प्यारे जो वो परमेश्वर। जो रूस के लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन पर अपनी दया बनाए रखे पिता और अपने देशवासियों को भी फिर एक बार आपके हाथ में देते पिता। आप हमारे देश को भी ऐसी मुसीबत से बचाना संभालना प्यारे जो वो परमेश्वर, हर विपत्ति से बचाना संभालना पिता। हम अपने देशवासियों की सारी चिंता आपके ऊपर डालते, सारे विश्वासी लोगों की चिंता आपके ऊपर डालते। जो लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं पिताजी, आज वो इस वचन के द्वारा चंगे हो जाएं। जो बीमार है पिता, जो मुसीबत में है, आज वो मुसीबत से छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से पिता। आज उन्हें ब्लेसिंग करना प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उन्हें हील करना मेरे जो वो परमेश्वर की तेरी बड़ी आशीष उन पर हो जाए कि हमारे साथ उनका जुड़ा रहना व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरे। जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, उन्हें भी ब्लेस करना प्यारे जो वो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी विनती आराधना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और श्यामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु